जब घर जा करके इसकी माँ इसको उस हालत में देखती है, बदहवास हालत में देखती है, तो माँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और माँ जो है वो जब इससे सवाल करती है कि ये सब क्या है, तो जब ये लड़की अपनी आपबीती बताती है, तो माँ जो है वो ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है और पिता को जो है वो हार्ट अटैक आ जाता है। पिता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसके बाद जो माँ पुलिस स्टेशन जाती है। अब पुलिस स्टेशन में लड़की को भी ले जाया जाता है। लड़की वहाँ पे पूरी कहानी क्या बताती है दोस्तों, आप अंत तक इस कहानी को सुनना, तभी आपको जो है वो पता चलेगा कि आखिर कहानी क्या है। राधे-राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राज़ी-खुशी से होंगे। तो दोस्तों ये कहानी है 29 मार्च 2025 की, जहाँ पे एक लड़की जो है वो अपने परिवार के साथ रहा करती है बनारस में। और लड़की के परिवार में 5 भाई-बहन हैं, लेकिन लड़की सबसे बड़ी है जिसने अपनी पढ़ाई का ज़िम्मा खुद ले रखा है। रात को जो है वो लड़की ड्यूटी करती है और दिन में जो है वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई करती है। 12th पास आउट है, 12 पढ़ी हुई है और 19 साल की ये लड़की है। दोस्तों क्या होता है कि 29 मार्च की 2025 की ये लड़की जब अपनी पूरी कहानी बताती है, पुलिस को तो पुलिस के भी जो है वो होश उड़ जाते हैं और पुलिस जो है वो फिर पूरी तहकीकात करने लगती है। तो ये कहानी फिर सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म पे आती है और पता चलता है कि एक 19 साल की लड़की के साथ 7 दिन तक 23 लोगों ने क्या किया। जब लड़की कहानी बताती है कि 29 मार्च 2025 की बात है, ये जब ड्यूटी से घर आ रही थी तो इसका अपना दोस्त जो है वो इसको, जिसका नाम राजू है, वो इसको मिल गया और उसने कहा कि चलो होटल चलते हैं, क्योंकि कोई लड़की ऐसे भी होटल में नहीं जाएगी। ये उसको हो सकता है कि इसका बॉयफ्रेंड रहा हो और इसके कहने पे जो है वो ये सारी चीज़ें हुई हो और ये लड़की रेडी हो गई हो और ये होटल में चले जाते हैं और ये होटल में जो भी है इसके साथ गलत हरकत करता है। और जब इनका काम कुछ भी हो जाता है इस लड़के का, तो ये वहाँ से लड़की चल निकलने लगती है कमरे से बाहर, अपने जो हैं, जो भी कपड़े को वगैरह उनको सही करके, लेकिन ये लड़का उसको निकलने नहीं देता और कहता है कि मेरे अभी 2 दोस्त और आ रहे हैं। 2 दोस्त, अब उसके बाद उसके 2 दोस्त आते हैं, इसमें सोहिल होता है और एक अनमोल गुप्ता होता है। अब ये लड़की जब मना करती है और लेकिन इसकी कोई भी बात वहाँ पे नहीं सुनता है और ये उसको धमकी देता है। जब ये दोनों लड़के कमरे में एंटर हो जाते हैं, तो ये उसको धमकी देते हैं कि उसने उसके साथ जो कुछ भी किया उसकी उन्होंने वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पे ये लोग डाल देंगे और जब दुनिया को पता चलेगा, तो उसके साथ शादी-ब्याह कौन करेगा? काफ़ी दिक्कतें आएगी और उसकी बदनामी होगी। लड़की जो है वो काफ़ी डर जाती है और वो वही करने लग जाती है जो बोलते हैं। अब जब तक इनका मन नहीं भरता, ये उसके साथ वो दरिंदगी करते रहते हैं। लेकिन अब दोस्तों क्या होता है, जब इनका मन भर जाता है तो इसके बाद उनके 2 दोस्त और आते हैं और लगातार यही सिलसिला चलता रहता है। कभी इस होटल में, तो कभी उस रूम में, तो कभी उस रेस्टोरेंट में। लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर तमाम चीज़ें जो सामने आई कि इस होटल में पहले आधार कार्ड चेक किया जाता है, लेकिन बनारस जैसे पवित्र नगरी में, जहाँ वो शंकर भगवान की नगरी है, जहाँ पे देश-विदेश से जो हैं वो श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे पुलिस जो थी वो बिल्कुल आँख बंद करके सो रही थी। और पुलिस की वज़ह से ये लगभग ये सारी चीज़ें दोस्तों होती हैं, क्योंकि पुलिस जो है वो अपने कभी अलर्ट मोड पे होती ही नहीं है। पुलिस अपने अलर्ट मोड पे जब आती है, जब ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। अब ना वहाँ पे कोई चेकिंग हुई कि कौन लड़के लेके जा रहे हैं लड़की को, क्योंकि उन्होंने क्या किया दोस्तों कि लड़की को एक ड्रग्स दे दिया था। ना लड़की नशे में थी और ना वो चिल्ला सकती थी और ना वो कुछ बोल सकती, आधी वो होश में थी, आधी नशे में थी। तमाम ये चीज़ें 7 दिन तक उस लड़की के साथ होती रही। 23 लोग जो थे, उन लोगों ने उसके साथ बार-बार इस घटना को अंजाम दिया और उस लड़की की वो हालत कर दी। अब 7 दिनों तक लगातार ये चीज़ें उसके साथ होती रही। पुलिस प्रशासन को भी कुछ भी पता नहीं चला। अब क्या होता है कि ये बातें सोशल मीडिया पे आना कब शुरू हुई, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है, वो वहाँ पे जाते हैं और वो पुलिस से पूछते हैं कि उसका क्या हुआ, इस केस का क्या हुआ? तब ये जो है वो ये
पत्रकारों के कानों में पड़ती है और ये जो पत्रकार जो है वो उस बात को लेकर के सामने आने लग जाते हैं कि ये हुआ। अब क्या होता है कि दोस्तों अलग-अलग जो है वो पत्रकार जो हैं वो उन चीज़ों को सामने लेकर के आते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें बाहर आने लगती हैं और क्या होता है कि पुलिस जो है वो अपने अलर्ट मोड पे आ जाती है। पुलिस जो है वो छापेमारी करती है जिसमें अनमोल गुप्ता जो है वो पकड़ा जाता है। अब अनमोल गुप्ता की जो है वो एक बहुत बड़ी कहानी पीछे से सामने आती है। अनमोल गुप्ता जो है वो पहले ठेली पे काम करता था। अभी ठेली पे गुटके-वुटके का काम किया करता था, पुड़िया-वुड़िया जो है वो दिया करता था। अब क्या करता है कि जब ये पुड़िया-वुड़िया बेचने लगा तो इसका थोड़ा और काम सही चलने लगा तो इसने सोचा कि क्यों ना एक अच्छा-सा कोई कमरा ले लिया जाए जहाँ पे ये सारा काम चले और इसने एक रूम ले लिया फिर किराए पे तो ये अपना काम वहाँ पे चलाने लगा। अभी जब वहाँ पे भी इसका बहुत अच्छा-सा काम चल गया तो इंसान के मन में लालच तो हो ही जाता है। अब इसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने लिए एक अ, खरीद करके ले लूँ एक अपना अच्छा-सा रेस्टोरेंट चला लूँ। अब इसने जो है वो अपना एक अच्छा-सा रेस्टोरेंट चला दिया। हाल-ये नाम से जो है वो ये इसने रेस्टोरेंट अपना चला दिया और जब इसका रेस्टोरेंट भी चलने लगा तो अब ये सोचने लगा कि क्योंकि इसके जो है वो पुड़िया-वुड़िया और ये कुछ ऐसा गांजा-वांजा जो था वो इन चीज़ों को ये सप्लाई करने लगा। अब क्या था कि इसके 15-20 कस्टमर तो डेली के पक्का थे। अब इसने सोचा कि क्यों ना उनको जो है वो ऐसे लड़कियों की भी सप्लाई में करूँ जिससे जो है वो उसको और पैसे बने। तो अब ये क्या करता था कि ऐसी लड़कियों को जो है वो पकड़ लेता था और उनके साथ गलत हरकत करता था। उनके साथ जो है वो वीडियो बनाता था, फिर उनको धमकियाँ देता था और लड़कियों को जो है वो ब्लैकमेल करने लग जाता था। अब यही बोल सकते हैं कि ये कहीं न कहीं से जो है वो ये लड़की जो है वो उसके चंगुल में फँस गई और ये 23 लोग जो हैं वो हो सकता है ये वही हों। लेकिन दोस्तों अब इस लड़के के साथ जो है वो 23 लोगों ने ये जो दरिंदगी की उससे सारा देश जो है वो सिहर गया। जब लोगों के कानों में ये बात पहुँची कि एक लड़की और 7 दिन और 23 लोग, तो हर कोई ये बात सुनने के लिए बेताब था कि आखिर पुलिस को इस चीज़ का पता क्यों नहीं चला। अब इस लड़की के पिता को जब ये लड़की पूरी स्टोरी पुलिस को ये सारी बता देती है, तो पुलिस जो है वो दोस्तों इन लोगों को जो है वो आधे लोग पकड़े गए हैं और आधे लोगों को पकड़ रही है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि मैं ये अपने बोलना चाहूँगी कि ये तमाम बातें जो हुई उस लड़की के साथ बाद में कैंडल लेकर के घुमाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इन दरिंदों को जो है वो इन दरिंदों को सज़ा ना सुनाई गई, तो आज न जाने इस लड़की की जगह पे ये लड़की ज़िंदा तो बच गई, लेकिन न जाने किस लड़की के लिए जो है वो कैंडल मार्च लेकर के निकलना पड़ेगा। तो हमारे देश के कानून को जो है वो इन लोगों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। क्या एक लड़की को ज़िंदगी जीने का अधिकार नहीं है? लड़कियों के साथ दोस्तों ये कब तक ये दरिंदगी की घटनाएँ घटित होती रहेंगी? चाहे वो अ, राजस्थान में एक लड़की के साथ हुआ, चाहे वो राजस्थान की लड़की है, चाहे वो हमारे देश में, हमारे समाज में कहीं की भी लड़की है। हमारी जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उनको पीछे से इतना फंड मिलता है कि वो मुद्दे के ऊपर किसी भी चीज़ के ऊपर बहसबाजी आपस में करने के लिए, डिबेट करने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन इन बातों को जो है वो कभी भी कोई सामने लेकर के नहीं आता है कि हमारे देश में जो हमारी जो महिलाएँ हैं, वो कितनी सुरक्षित हैं और महिलाओं के ऊपर जो है वो सरकार को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान देना चाहिए। महिलाओं की और लड़कियों की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी को पूरी तरह बखूबी निभाना चाहिए वरना न जाने इस लड़की की तरह और कितनी और आने वाली लड़कियों की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद होगी। तो दोस्तों बनारस जो इतनी पवित्र नगरी है उसमें ये सारी चीज़ें घटित हुई। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी। मैंने ये सोचा कि इस कहानी को भी मैं आप लोगों के आगे आप लोगों के सामने रखूँ, तो इसीलिए मैंने इस कहानी को आप लोगों को बताया कि बनारस में 29 मार्च 2025 की बात है। एक 19 साल की लड़की, 23 दरिंदे और 7 दिन लगातार उसके साथ ये सारी घटनाएँ घटित करते रहे।
अगर मेरी कहानी अच्छी लगी है दोस्तों लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। कल की कहानी में फिर से मिलते हैं, तो के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।